अमेरिका से अनुमति मिल गई है कि भारत रूस से तेल तो खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 30 दिनों के लिए। इसी अमेरिकी ऐलान पर राजनीतिक पारा हाई हो गया है और विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर यह ऐलान किया कि अमेरिका ने 30 दिनों के लिए भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की छूट देने का फैसला कर लिया है। बेसेंट ने लिखा कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ये अनुमति दी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत आगे चलकर अमेरिका से तेल खरीद जरूर बढ़ाएगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच चल रहा टकराव अब खाड़ी के दूसरे देशों तक फैलने लगा है और इससे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर ऊर्जा सप्लाई करने वाले कई जहाजों के फंसे होने की भी खबर है। तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई रुक सकती है और कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी है ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे। हालांकि इससे पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए व्यापार समझौते में भारत ने रूस से तेल खरीद कम करने और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा खरीदने की बात मान ली थी। बदले में अमेरिका ने भारत पर लगाए कुछ टैरिफ भी कम किए थे। मौजूदा हालात को देखते हुए ये छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए ही दी गई है। अमेरिका की तरफ से भारत को छूट दिए जाने पर विपक्ष भड़क उठा है। कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी सभी ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका होता कौन है अनुमति देने वाला, और क्या अब अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। कांग्रेस ने लिखा कि मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है, अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। ये बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है कि अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया गया है। ये शर्मनाक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल। जयराम रमेश ने काफी अंदाज में पूछा कि कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। आम आदमी पार्टी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि क्या नरेंद्र मोदी ने भारत की साख अमेरिका के सामने गिरवी रख दी है। अमेरिकी सरकार का वित्त मंत्री कह रहा है कि भारत रूस से 30 दिनों तक तेल खरीद सकता है। इससे भी और ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के इशारे पर नाच भी रहा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कहते हुए लिखा कि अपने खास दोस्त को बचाने के लिए भारत के सम्मान को भी गिरवी रख दिया गया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की। प्रियंका ने लिखा कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सरकार हमें रणनीतिक स्वायत्तता की बड़ी बड़ी बातें और इंस्टाग्राम रील्स दिखाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक व्यापार समझौते के नाम पर भारत के हितों से समझौता कर लिया गया है और अब रूस से तेल खरीदने के लिए भी हमें अमेरिका की इजाजत चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि अमेरिकी वित्त मंत्री के एक्स पोस्ट की भाषा और लहजा पढ़िए तो साफ लगता है कि वे भारत को बराबरी का साझेदार नहीं बल्कि अपनी किसी कॉलोनी की तरह देखने लगे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत की कूटनीति स्थिति में बड़ी गिरावट आ चुकी है। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने अगले 1 महीने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। अनुमति देने वाला अमेरिका होता कौन है? मोदी ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। थोड़ी भी शर्म बची है तो अब रिजाइन करिए। आपको बता दें कि रूसी तेल से जुड़े इस अमेरिकी ऐलान पर बीजेपी या भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सभी को सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भारत की ऊर्जा नीति और विदेश नीति अब वाकई किसी और देश पर इतनी निर्भर हो गई है कि अब अनुमति की जरूरत पड़ने लगी है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.